हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी राइटर नीति कानूगो है। इसकी एक्सरसाइज 8C पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हर एक राइटर का मैथ कराने वाली हूँ। क्लास सिर्फ ये क्लास 8th के लिए है, ठीक है। क्लास 8th के लिए डेडिकेट है, फुली डेडिकेट है, और इस पे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए स्टूडेंट, हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमें, ए मर्चेंट ब्रॉड 150 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट फॉर 21,750, मतलब 21,750 में उसने, एंड पेड 150 एज ट्रांसपोर्ट चार्ज, मतलब उसने 21,750 में तो उसे खरीदा है, लेकिन उसने 150 रुपए उसके ट्रांसपोर्ट के जो किराया है उसका भी दिया है। एट व्हाट प्राइस पर बॉक्स शुड ही सेल देम सो एज टू गेन 12% ऑन हिज टोटल आउटले। ये बोल रहा है कि वो कितने रुपए पर बॉक्स बेचे कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो, 12% का उसे लाभ हो, ठीक है। उसने खरीदा कितने में है, उसका सीपी कितना है 150 बॉक्सेस का 21,750, और इसमें उसने 150 चार्ज भी दिया है ट्रांसपोर्ट का। तो अब वो उस सबको ओवरऑल लगा के वो ये कहना चाह रहा है कि उसको इस पे टोटल जितना भी प्राइस है उस पर उसे 12% लाभ कमाना ही कमाना है। तो वो एक बॉक्स को कितने रुपए में बेचे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो अच्छे से आपको क्वेश्चन तो समझ आ चुका है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सीपी ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सीपी ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स कितना है 21,750 रुपीज में यहां लगा देती हूं, ठीक है। इतना समझ आया। ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है उसका, ट्रांसपोर्ट चार्ज है उसका 150 रुपीज, ठीक है। तो टोटल रुपए कितने हो गए, टोटल प्राइस इन्हें जोड़ दो, 21,750 प्लस 150, तो कितना हो जाएगा ये, इक्वल टू 21,900 रुपए हो गए। अब गेन उसे कितना, गेन 12% का चाहिए उसे। सीपी ऑफ 1 बॉक्स ऑफ बिस्किट निकाल लेते हैं, ठीक है। सीपी ऑफ 1 बॉक्स बिस्किट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन 150, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 15 एकम 15, 6 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90, तो कितना आ गया 146। तो कितना आ गया, एक सीपी ऑफ 1 बॉक्स बिस्किट इक्वल टू 146 रुपीज, ठीक है। इतना क्लियर है यहां तक। हम निकालेंगे सीपी ऑफ 1 बॉक्स ऑफ बिस्किट, एसपी ऑफ 1 बॉक्स ऑफ बिस्किट बिस्किट्स
इक्वल टू सीपी प्लस गेन परसेंट ऑफ सीपी। तो सीपी पे ही तो निकालेंगे, गेन निकालो या लॉस निकालो। तो सीपी कितना है हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पर चलती हूं या इधर कर लेते हैं। तो सीपी ऑफ वन बॉक्स कितना है, एसपी भी हम वन बॉक्स का निकालेंगे। तो सीपी ऑफ वन बॉक्स कितना है, 146 प्लस 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 146। तो ये कटेगा नहीं, तो इसे प्लस कर लीजिए। 146 प्लस के 1752 अपॉन 100, इसका एलसीएम लेंगे तो कर देंगे 14600 प्लस 1752। मैं पॉइंट में ही कर देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। 146 और प्लस के 17.52 लिख सकते हैं, और इसे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 5.76 13 और 4 और 1 5, 5 और 1 कैरी का 6 और 1 और यहां से 1 ही बचा सिर्फ, तो ये रुपीज आ जाएगा। तो एक एसपी ऑफ वन बॉक्स उसे कितने का बेचे, वो 163.52 का वो बेचेगा। तो क्या आ जाएगा उसका, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 12% का यहाँ पर उसे लाभ हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ए मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 250। मतलब एक आदमी है जो कि 15% का लाभ कमा रहा है एक आर्टिकल को बेचने में। कितने रुपए पर बेचने पर, 250 रुपए पर। एट व्हाट रेट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 38%। तो अब वो बोल रहा है कि अब उसे कितने रुपए में इसे बेचना चाहिए कि उसे कितने का, 38 का लाभ बन जाए, उसका 38% का लाभ बन जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू एक्स मान लिया। ठीक है, अब एसपी ऑफ एन आर्टिकल क्या है हमारा, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹250। ठीक है, जिसपे कि उसे परसेंटेज कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 15%। इस पर उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सीपी प्लस 15% ऑफ सीपी हम निकालेंगे पहले। सीपी ऑफ सीपी पर ही निकालते, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो कुछ भी हो, परसेंट इंटू सीपी इक्वल टू कितना दे दिया, 250 दे दिया उसे। अब सीपी क्या है, एक्स प्लस के 15 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो कितना हो जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस के 15x अपॉन 100 और इक्वल टू 250 है ये। तो यहां से कितना हो गया, 115x अपॉन 100 इक्वल टू 250। तो इसका एलसीएम ले 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 115x इक्वल टू 25,000, क्योंकि 2 जीरो और बढ़ गई। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25,000 बटे 115। तो 5 पंजे 25, तो 5,000 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 217.40। ठीक है, तो एक आर्टिकल उसने कितने पर बेचा है, हेंस सीपी ऑफ एन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 217। अब न्यू एसपी ऑफ एन आर्टिकल, अब वो बोल रहा है कि 217 का था उसका सीपी। ठीक है, जो कि उसने कितने पर बेचा, 250 में बेचा, तो उसे कितने का हो गया, 15% का उसे लाभ हो गया। अब वो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि अगर न्यू एसपी ऑफ आर्टिकल एट कितने रेट पर, 38% पर। तो करेंगे
न्यू एसपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 38%। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फिर क्या हो जाएगा, सीपी फॉर्मूला सीपी प्लस 38% इंटू सीपी। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। सीपी कितना 217 आया है, 217.40 और प्लस के 38/100 और यहां से 217.40। ठीक है, इतना क्लियर है। यहां से 217.40 प्लस के इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 82.6120 और अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये 300.018 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 4.80, मतलब एक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है 4.80 है। इफ द एक्सपेंस ऑफ सेल बी 10% अपॉन दिस, तो इसे 10% और इसमें क्या मिल गया, उसे छूट मिल गई। व्हाट वुड बी द रिटेल प्राइस सो एज द गेन 20% ऑन द एवर प्राइस ऑफ 480। तो ये बोल रहा है कि उसे कितने, मतलब कितने रुपए और में बेचनी चाहिए कि उसे कितना हो जाए 20% का उसे गेन हो जाए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। सीपी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, सीपी ऑफ अ बुक इक्वल टू 4 रुपीज 4.80। ठीक है, अब एक्सपेंस ऑफ सेल इक्वल टू क्या है 10% ऑफ सीपी, तो 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4.80, तो 2 बढ़ गए, एक जीरो से यहाँ एक जीरो और एक जीरो से ये उड़ा दो, तो कितना आ गया 48 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 0.48 रुपीज। तो उसके कितने 0.48 और लगे इस पे। ठीक है, प्रॉफिट कितने का दे रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू पी इक्वल टू 20%। ठीक है, तो 20% ऑफ सीपी, 20% ऑफ सीपी निकालेंगे, तो 20% का 20/100 गुणा सेम पॉइंट हटा दो, 2 जीरो कर दो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से यहाँ, और यहाँ से 2 पंजे 10 और 0 50। ठीक है, तो कितना आ गया 48 अपॉन 50 और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.96 आ जाएगा। नाउ गेन 20% ऑफ, नेक्स्ट करेंगे नाउ गेन 20% ऑफ सीपी। ठीक है, तो कितना आया है, जो दोनों आए हैं इन्हें हम प्लस कर देंगे। रिटेल प्राइस शुड बी, रिटेल प्राइस शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.80 प्लस के और प्लस 0.96, इसे भी प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर 6.24 रुपीज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.24 रुपीज। आप इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीके से ही बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर
10 है, ठीक है। तो नाउ सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 184 एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। इसको वो कितने 50% डिस्काउंट पर मतलब प्रॉफिट पर बेच रहा है। व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इट इफ इट वर सोल्ड फॉर 168 में वो बेचेगा तो उसे कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 184। तो इस पे प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे 15% का। तो लेट CP इक्वल टू एक्स मान ले हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, CP प्लस के 15% ऑफ CP इक्वल टू 184। तो क्या हो जाएगा x प्लस 150 और इंटू x इक्वल टू 184। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतना समझ आ गया, अभी हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में रखा है, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा 115x अपॉन 100 इक्वल टू 184। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 115x इक्वल टू 184 और 2 0 और x इक्वल टू 18400 अपॉन 115। 5 से काटो इसे, 5 3 जा 15 बचे 3 और 5 छंग 30 5 8 40 और 0, 5 से 5 दून 10 5 3 15 और यहाँ से और x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 23 से कम 23 बचे कितने और 23 छिक्का और 0। तो x इक्वल टू आ गया 160। तो CP कितना आ गया 160। इतना क्लियर है। CP ऑफ आर्टिकल क्या है 160 है। तो इफ सोल्ड फॉर 168 तो प्रॉफिट देख लेंगे इसमें। हेंस CP ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 160। तो और सोल्ड फॉर कितना 168 में बेच रहा है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा SP माइनस CP। तो SP कितना है 168 माइनस के 160 P इक्वल टू, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना 8 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP। CP कितना है 160 इंटू 100। 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो 2 पंजे 10। तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे 5% का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है हीरा सोल्ड 1000 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर 24,000। 1000 मीटर क्लोथ वो कितने में बेच रहा है 24,000 में बेच रहा है। एंड हैड अ लॉस ऑफ 4% और उसे लॉस कितने का हो रहा है 4% का, ठीक है। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस पर मीटर। तो हमें इसमें बतानी है कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी पर मीटर की, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 SP ऑफ 1000 मीटर क्लोथ इक्वल टू 20,000 रुपीज, ठीक है। इतना समझ आया। अब SP ऑफ 1 मीटर निकाल देंगे हम। SP ऑफ 1 मीटर क्लोथ इक्वल टू अपॉन 1000। तो 3 0 से 3 0 तो 1 मीटर कितने का हो गया 24 रुपए का, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो CP ऑफ 1 मीटर क्लोथ हम x मान लेते हैं। CP ऑफ 1 मीटर क्लोथ इक्वल टू x। इतना क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, x माइनस के 4%
ऑफ सीपी या एक्स लिख देती हूं मैं, इक्वल टू 24। तो x माइनस के 4% अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू, आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4% का लॉस हो रहा है तो 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 96x अपॉन 100 इक्वल टू 24 24 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 1 करके, तो यहाँ आ जाएगा 96x इक्वल टू 2400 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 और 96। तो करेंगे इसे 24 से कम 24, 24 चौका 96 में 100 बचे, 100 से मतलब यहाँ x इक्वल टू 100 अपॉन 4, तो 4 से 4 पंजे 20 और x इक्वल टू क्या आ गया 25 रुपीज। तो उसका सीपी ऑफ 1 मीटर का क्या है 25 रुपए। तो बस उसमें यही पूछा है कि पर मीटर का हिसाब से बताना, तो हमने बता दिया। तो उसके कितने थे 1 मीटर के 25 रुपए क्लोथ के, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है बाय सेलिंग 7 ऑरेंज फॉर 6.45, मतलब जो 7 ऑरेंज है वो कितने में बेच रहा है 6 रुपए 45 पैसे में। शंभू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 29%, और शंभू वो क्या करना चाह रहा है 29% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। एट व्हाट प्राइस पर दर्जन मस्ट ही सेल देम टू गेन 47%। तो अब वो क्या कह रहा है कि वो कितने पर दर्जन के हिसाब से उसे बेचे कि उसे कितने का 47% का लाभ मिल जाए। अभी जब वो 7 ऑरेंज 6 रुपए 45 पैसे में बेच रहा है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है 29% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। और एसपी ऑफ 7 ऑरेंज इक्वल टू 6.45 रुपीज, ठीक है। अब अगर एसपी ऑफ 1 ऑरेंज का निकालू मैं, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.45 अपॉन 7, पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, इतना क्लियर है। और इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.92 रुपीज। एक संतरा 0.92 रुपीज का है। लेट सीपी ऑफ 7 ऑरेंज, हम मान लेंगे लेट सीपी ऑफ 7 ऑरेंज इक्वल टू क्या है x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x सीपी है x, तो 20% 29% उसका क्या हो रहा है इसमें लाभ हो रहा है इंटू x, और इक्वल टू कितना है 6.45, इतना क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये लाभ हो रहा है तो 129 हो जाएगा, x अपॉन 100 इक्वल टू 6.45, मल्टीप्लाई कर दो इसकी तो कितना आ जाएगा 129 x इक्वल टू 6.45 मल्टीप्लाई 100, तो पॉइंट हट जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट है हम हटा देंगे तो 2 जीरो और 100 से 100 कैंसिल, तो 129 x इक्वल टू 645 और x इक्वल टू 645 बटे 129, 5 से करेंगे 5 नाम 45, तो 5 बार कट जाएगा, तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। हमने क्या माना है 7 ऑरेंज का क्या है प्राइस हमारा 5 रुपीज, तो सीपी ऑफ 7 रुपीज का हमारा क्या आ गया 5 रुपीज, तो 1 रुपीज सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7, तो कितना हो जाएगा इतना आ गया। अब हमें निकालना है दर्जन का, सीपी ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू 5/7 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 60/7, ठीक है। अब इसी प्रकार से एसपी ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/7, मैं आगे करती हूं इसको, एसपी ऑफ 12 ऑरेंज
इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 60/7 और प्लस के कितने का लाभ हो रहा है, कितना लाभ कमाना चाह रहे हैं 47/100 इंटू 60/7। इतना समझ आया। एक जीरो से एक जीरो, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो अब यहां से क्या बचा 60 + 7 और प्लस के 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 और 2 14 और 5 सत्ते 35। ये बच गया, कितना आ जाएगा 7 2 9 और यहाँ 5। मैं मिटाई देती हूँ 12.59 रुपीज। इस तरीके से इसे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 8C यहाँ पर समाप्त होती है, 8C का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।